कोरोना की दूसरी लहर कितनी खतरनाक साबित हुई है, ये हम सब ने देखा और हम सब ने से कई लोगों ने अपने परिवार के या जानने वालों को खो दिया। अब जब हमारे खुद के और सरकार के प्रयासों के बाद दूसरी लहर की रफ्तार कम पड़ी है, तभी ये जरूरी है कि कम हम सबसे पहले पहले की तरह ही सतर्क रहें। नमस्कार, मेरा नाम प्रत्युष रंजन, सीनियर एडिटर जागरण न्यू मीडिया के साथ, और मैं स्वागत करता हूं जागरण डायलॉग्स के इस कोविड स्पेसिफिक सीरीज में, जिसमें हम जिसे हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ कोलैबोरेशन में कंडक्ट कर रहे हैं। आज की चर्चा का जो मुख्य विषय है वो है तीसरी लहर की संभावना, और क्या है वेरिएंट्स अलग अलग जो आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और आज की इस चर्चा में हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं, हमारे मेहमान हैं, उनका नाम है डॉक्टर अरविंद राजवंशी। डॉक्टर अरविंद एम्स रायबरेली के डायरेक्टर हैं और मेडिकल साइंस की फील्ड में इनका काफी लंबा एक्सपीरियंस है। डॉक्टर अरविंद, आपका जागरण डायलॉग्स में स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर अरविंद, सबसे पहला सवाल जो कई सारे लोगों की तरफ से आया है और हम सब के जहन में घूम रहा है, रिसेंटली जारी किए गए एसबीआई रिसर्च में बताया गया है कि नेक्स्ट कोविड वेव अगस्त और सितंबर में देखी जा सकती है, और साथ में यह भी बताया गया है कि तीसरी वेव अप्रैल और मई वाले वेव से 1.7 टाइम्स ज्यादा बड़ी हो सकती है। इस पे आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है? ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये थर्ड वेव जो आएगी वो बहुत ज्यादा तबाही मचाने वाली होगी। एसबीआई रिसर्च ने जो डाटा दिया है वो अपने दूसरी वेव को देखते हुए दिया है कि मई 7 के करीब सबसे ज्यादा और अब कम हो गए, और वो कम होने के बाद उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में केसेस बढ़ने शुरू होंगे और सितंबर तक बढ़ते जाएंगे। तो ये डाटा जो है ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस पे डिपेंडेंट है, और उसको जारी करते हुए उसमें कितने परसेंट वैक्सीनेशन हुई, कितने परसेंट इन्फेक्ट हो गए, खासतौर पे बच्चों की एक स्टडी आई है अभी जिसमें कि 55 से 60% बच्चे जो कि एसिम्टोमेटिक थे पर वो कोविड पॉजिटिव एंटीबॉडीज आई उसमें। इससे पता चलता है कि वो एसिम्टोमेटिक थे और इन्फेक्ट हो गए। इट मींस उनके सफर करने का चांस बहुत कम है। तो ये कहना कि ये थर्ड वेव आएगी और बहुत जरूर आएगी और ज्यादा भयंकर होगी, बहुत मुश्किल बात है अभी बताना। और इसको लाने में हम ही सहयोगी होंगे। मतलब अगर हम कोविड के बताए गए मार्गदर्शकों का पालन नहीं करते हैं, मास्क नहीं पहनते हैं, भीड़ों में जाते हैं, हाथ नहीं धोते हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगाते हैं, तो वो एक फैक्टर अलग से काम करेगा। और ये इसके लिए इन्होंने ऐसी ही स्टडी एक कानपुर से आई थी है, ठीक है, कि डॉक्टर अग्रवाल ने की। उसमें उन्होंने उनका और इनका डाटा मेल नहीं खाता है जी, क्योंकि वो उनके हिसाब से थर्ड वेव अगर आई तो अक्टूबर में आएगी जी, और एसबीआई के हिसाब से अगस्त में आएगी। डॉक्टर अरविंद, अगला सवाल है, वायरस का म्यूटेशन क्यों होता है? क्या कोविड-19 वायरस के म्यूटेशन की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हर कुछ दिनों के बाद हम एक नई वेरिएंट की इंफॉर्मेशन आ जाती है, हम देखते हैं। हर एक वायरस म्यूटेट करता है। ये कोविड-19 में कुछ ज्यादा नहीं है क्योंकि ज्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, इसलिए जो म्यूटेशन है ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी आ गया। म्यूटेशन हर वायरस में आता है क्योंकि वो वायरस अपने आप तो सरवाइव नहीं कर सकता है। उसको सरवाइव करने के लिए कोई जीवित चीज चाहिए होती है, जैसे टिश्यूज हैं, ह्यूमन बॉडी के सेल हैं, उसमें जाके वो म्यूटेट करता है। म्यूटेशन में जब वो डिवाइड करता है तो जो जीन्स हैं उन जीन्स में चेंजेस आती हैं, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। और वो म्यूटेशन अच्छी भी हो सकती है, खराब भी हो सकती है। अगर अच्छी होगी तो वायरस में डाई डाउन खत्म हो जाएगा,
और खराब होगी तो वो उसकी विरुलेंस, उसकी इन्फेक्टिविटी बढ़ती जाएगी। जी तो जो म्यूटेशन है, इट इज ए नॉर्मल फिनोमेना टू अकर विद एनी वायरस. In जी some it happens more quickly, in some it happens with less frequency. जी। डॉक्टर अरविंद, पहले सार्स कोव 2 का डेल्टा वेरिएंट, फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट, अब हम लैम्डा की बात सुन रहे हैं, कहीं कहीं पे कप्पा वेरिएंट की बातें आ रही हैं, और कहा जा रहा है कि लैम्डा वेरिएंट 25 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। ये सारे वेरिएंट कितने डेंजरस हैं और इंडिया में अभी तक लैम्डा और कप्पा के कितने केसेस आइडेंटिफाई हुए, इसके बारे में अगर आप हमारे इंडिया दर्शकों में अभी कप्पा और लैम्डा ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं हुआ, केवल जी उत्तर प्रदेश में 2 केसेस लैम्डा वेरिएंट के मिले थे। जी ज्यादातर इसने लैम्डा वेरिएंट ने तबाही पेरू में मचाई है। वहां पे बहुत लोगों को उसने बीमार किया है, मारा है और अच्छी तबाही की है लैम्डा वेरिएंट। जी अब कप्पा वेरिएंट इंडिया में अभी तक देखने को नहीं मिला, और जो लैम्डा वेरिएंट भी मिला वो कितना इन्फेक्टिव था अभी बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 2 से ज्यादा केसेस नहीं मिले। जी जी। डॉक्टर अरविंद, अगला सवाल आया था एक यूजर की तरफ से। सवाल जो है वैक्सीन को लेकर है। बहुत से लोगों को ये शंका रहती है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन में कौन सा वैक्सीन ज्यादा सुरक्षित है, स्पुतनिक कितना असरदार होगा हम इंडियंस के ऊपर, इसको लेके बहुत सारी बातें चलती हैं। तो नहीं, डॉक्टर जी, इसके बारे में अगर आप डिटेल बताएं तो। जो कोविशील्ड है वो एस्ट्राजेनेका है, जी नहीं तो इंग्लैंड में बना, यहाँ पे भारत ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। और कोवैक्सीन जो है ये भारत इम्यूनोटेक बना रहा है, स्पुतनिक रेडी लैब बना रही है। जी तीनों वैक्सीन का जो बनाने का तरीका है, बनाने की विधि है, वो फर्क फर्क है। जी पर जहां तक देखा गया है तीनों इफेक्ट हमारे यहाँ इफेक्टिव हैं, जो तीनों काम करती हैं। जी जी परसेंटेज थोड़ी बहुत कम ज्यादा है, लाइक कोविशील्ड जी वैक्सीन 70%, कोवैक्सीन का 80 से 90% में, स्पुतनिक में 92% में। तो जी तीनों वैक्सीन काम कर रही है और तीनों करेंगी। जी जी बिल्कुल, तीनों वैक्सीन काम करेंगे, इसलिए सरकार ने कई सारे पैरामीटर्स पे इनको टेस्ट करके सब हाँ जारी किया है। यार, और जी, हमें सरकार की गाइडलाइंस को पालन करते हुए जो भी वैक्सीन हमारे आसपास अवेलेबल हो उसे मिले हमें वो तुरंत लेना जरूर चाहिए। लगानी चाहिए। जी जी। डॉक्टर अरविंद, एक सवाल आया था हमारे यूजर की तरफ से कि कोविड-19 वैक्सीन के 2 डोजेस क्यों लेने होते हैं, और जिस तरह से कोरोना वायरस खुद को म्यूटेट कर रहा है और नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, क्या फुल्ली वैक्सीनेटेड लोगों को भी किसी तीसरे डोज की आवश्यकता पड़ सकती है आने वाले दिनों में? जी डॉक्टर। देखिए, जो वैक्सीन है वो 100% आपको इम्यूनिटी नहीं देता। अगर आपने जी वैक्सीन लगाया तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं होगा। उसकी जी बीमारी मॉडिफाई हो जाएगी, डेथ कम हो जाएगी, वेंटिलेटर पे कम लोग जाएंगे, जी और ये पूरी तरह से जिसको कहते हैं खत्म नहीं होता। और जी जो अब सवाल क्या था दूसरा? जी, इसमें हम ये पूछ रहे थे कि जो नए नए म्यूटेंट्स आ रहे हैं, तो क्या तीसरे वैक्सीन हाँ, की भी जरूरत पड़ सकती है? नहीं, जो अभी तक देखने में आया तीसरे डोज कि की। जी कि जो 2 डोजेज लेनी जरूरी है। जी स्पुतनिक की एक ही डोज है, उसकी 2 डोज नहीं है। जी अब जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इसकी 2 डोज है। 2 डोज इसलिए कि एक फर्स्ट डोज आपकी बॉडी को प्राइमिंग करती है टू जी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, स्टिमुलेट द सेल इन द बॉडी टू प्रोड्यूस मोर एंटीबॉडी। जब सेकेंड जी डोज आप देते हैं, दैट एक्ट एज ए बूस्टर, वो उसकी जी और तेजी से और ज्यादा एंटीबॉडीज बनाती है। इसलिए जी 2 डोज लेना जरूरी है। एंटीबॉडी से ज्यादा ये मेरी लैंग्वेज में बात करें तो टी सेल के कितनी स्टिमुलेशन होती है उसको जी मापने का कोई तरीका नहीं। जो वायरस की इम्यूनिटी आती है वो टी सेल से आती है। जी पर जब 2 वैक्सीन आप लेते हैं, आपकी प्राइमिंग हो गई, एंटीबॉडी प्रोडक्शन हो गई, तो इट गिव्स यू मोर प्रोटेक्शन, ज्यादा प्रोटेक्शन देते हैं। जी अब बात जी कर रहे हैं एक वैक्सीन से ही काम चले, स्पुतनिक की सिंगल डोज वैक्सीन, जॉनसन जी जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन आ रही है।
अब इसके जी तरह ये भी बात कर रहे हैं कि मिक्स एंड मैच, जी मतलब जी। अगला ये सवाल, कोई, जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर, हाँ, अगला सवाल यही था हमारा कि मिक्स वैक्सीन के ऊपर बहुत सवाल आ रहे हैं। क्या हम्म, कोविशील्ड और कोवैक्सीन के मिक्स डोज लेने की तरफ क्या यस। इंडियन मेडिकल अब साइंटिस्ट ग्रुप रिसर्च कर रहा है? जो रिसर्च हुई अब तक और जो देखा गया, उसमें ये देखा गया जिसने पहले कोविशील्ड ली, दूसरी जी डोज उसको फाइजर की मिल गई, तो जी इसमें देखा गया, इंग्लैंड में भी देखा गया, हिंदुस्तान में भी, कि उनकी एंटीबॉडी प्रोडक्शन अच्छी थी। जी मतलब दैट इज नॉट, उनको से उनको नुकसान नहीं बल्कि फायदा ही हुआ। तो जी अब जो हमारे अगला लक्ष्य है वो ये इस तरफ हम रिसर्च कर रहे हैं कि अगर जैसे अभी हुआ कि कोई वैक्सीन कोविशील्ड मिल रहा है, कहीं कोवैक्सीन मिल रहा है, कहीं कमी हो गई, तो क्या दोनों अलग अलग वैक्सीन देने से भी फायदा होगा? जी अभी तक देखने में आया कि हाँ, उसका भी फायदा होगा, क्योंकि दोनों चीजें एक ही जगह स्टिमुलेट करते हैं, एक ही चीज को, प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है। और जी अगर ये, अभी थोड़ी स्टडी और होनी जरूरी है इस पे, जी तो अगर ऐसा होता है तो हमारी जो वैक्सीन की कमी है ये भी कई हद तक दूर हो सकेगी। जी। कई सारे रिपोर्ट्स में ऐसा कहा जा रहा है कि तीसरा वेव अगर आया तो बच्चे ज्यादा परेशान हो सकते हैं। बच्चों के स्कूल जाने पर उनकी फिजिकल मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन काफी रहा है, जो शायद उनके मानसिक और शारीरिक सर, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहा है। जी, तो इस ऐसे में उनके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है। तो बच्चों की वैक्सीन की कब तक फाइनल तरीके से आ जाने की संभावना है? जी डॉक्टर। बच्चों की वैक्सीन कैडिला जाइडस की आ रही है, कोविशील्ड भी आ रही है, कोवैक्सीन भी आ रही है। और एक स्टडी में सीरो सर्विलेंस हुआ था चंडीगढ़ जी में, दिल्ली में, उसमें पाया गया कि 50 से 60% बच्चे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं, उनमें जी एंटीबॉडी पॉजिटिव हैं, जी अर्थात उनको दोबारा से वैक्सीन देने की जरूरत नहीं है। तो जी ये कहना कि थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा अफेक्ट होंगे, यस, जी ऐसा गलत है। क्योंकि हो सकता है जो वो बच्चे अफेक्ट हो जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिला, या जिनके आसपास वालों को भी वैक्सीनेशन नहीं मिला, तो वो बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। अब आप देख जी रहे होंगे कि कई प्रदेशों में स्कूल वगैरह खुल रहे हैं, 16 जुलाई से जी क्लासेस शुरू होंगी। जी तो देखना पड़ेगा कि किसको आता है। यस, जब तक वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, शुरू नहीं हुई थी, ना दी गई थी, और ना सीरो सर्विलेंस हुआ था, तब तक हम सोच सकते थे थर्ड वेव में बच्चे ज्यादा अफेक्ट हो गए। अब ये कहना जी मुश्किल है। जी जी और पहले जी तो डॉक्टर। ये जी बात है कि थर्ड वेव आती भी है, नहीं आती, जी बिल्कुल। कोई जरूरी नहीं है। जी, जिस तरह से पिछले एक महीने में हिल स्टेशन पे सड़कों पे भीड़ बढ़ी है, कई ऐसे वीडियोस एंड फोटोज में देखा गया है लोग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं करते देखे गए हैं। आपकी तरफ से ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज है? क्या यही लोग कारण बन सकते हैं तीसरे वेव यहाँ मैंने का? शुरू में भी कहा कि यही लोग जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, जी भीड़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, हाथ नहीं धो रहे हैं, वैक्सीनेशन नहीं लगा रहे हैं, इन्हीं लोगों से हमें ज्यादा खतरा है। यही जी लोग थर्ड वेव का कारण होंगे, क्योंकि वायरस कहीं तो है ना। जी अब अगर उनमें 1 लाख लोग हैं, उसमें 2 लोगों को वायरस इन्फेक्शन है, दे कैन इन्फेक्ट एज मच नंबर। जी बिल्कुल। आखिरी दो सवाल डॉक्टर। कई सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या हम सब 2019 जैसी, इसके पहले जैसी जिंदगी जी रहे थे वो फिर जी पाएंगे, या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ ही हमें सबको जीने की आदत डालनी हो? जरूर जी पाएंगे, पर जी उसके लिए हमें बहुत सारी चीजों का पालन करना पड़ेगा। जी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन जो मिले वो लगानी पड़ेगी। इस जी वैक्सीनेशन लगाने से कोई नुकसान नहीं होता, हमें ये मान के चलना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ मैं गांवों में कई लोगों से बात कर रहा था, गांव की, अरे जी अगर हम वैक्सीन लगा लेंगे तो हम इम्पोर्टेंट हो जाएंगे, हम जी वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाओगे, हम मर जाएंगे, किसने बताया? ये लोग बोल रहे हैं। तो ये लोगों को शिक्षा देना भी बहुत जरूरी है, मासेज जी एजुकेशन इज जी वेरी वेरी डॉक्टर, आपने इंपॉर्टेंट। जैसे आपने बताया कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तो एक बार जागरण के दर्शकों के लिए आप प्लीज हमें बताएं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जब हम बोलते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें होती है जिनका हमें पालन
बिल्कुल स्ट्रिक्टली करना चाहिए जी। सबसे पहले तो भीड़ में मत जाइए, नंबर 2 मास्क लगाइए, नंबर 3 वैक्सीनेशन लगाइए। जी ये 3 चीजें तो बड़ी जरूरी है। चौथा, हाथ धोते रहिए बार बार, जी सैनिटाइज करिए अपने हाथों को। चाहे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर लीजिए, वो बाजार में आता महंगा मिलता है, या सिर्फ सिंपल सोप एंड वाटर से अगर आप 20 सेकंड अपने हाथ धोते हैं, वो भी जी काफी ठीक है। जी। जैसा डॉक्टर आपने बताया पिछले सवाल के जवाब में, कोविड वैक्सीन को लेकर कई सारे फेक न्यूज, अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे वायरल होते रहते हैं, और हम्म, काफी लोग बिना सोचे समझे ऐसे मैसेज को शेयर एंड फॉरवर्ड करते हैं। ऐसे हम्म। लोगों के लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है, उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं आप अपनी तरफ से? मैसेज मेरा उनके लिए यही है, अफवाहों से बचिए, जो भी वैक्सीन अवेलेबल है लगवाइए। जी वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं होगा, और जो नुकसान थोड़ा बहुत बुखार आएगा या उल्टी आएगी या शरीर में दर्द होगा, वो बीमारी से कहीं ज्यादा बेहतर है। तो डरने की जी कोई बात ही नहीं। मैंने दोनों वैक्सीन लगाए, जी मेरे पूरे परिवार में मेरी वाइफ ने भी लगाई। जी तो हमें तो मतलब शुरू से कोई डर लगा नहीं। जी एक आध दफे लगा कि हमारी उम्र है तो इतनी है कि शुरू शुरू में हम लगवा रहे हैं। हमने जी जनवरी में लगाया था, तब कोई डाटा नहीं था एज के बारे में और इसके बारे में। जी एज ए हेल्थ वर्कर वी वर ऑल वैक्सीनेटेड जी एंड आवर फैमिलीज आल्सो। तो तब हमने लगाया, और अब तो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं पड़ता, जी कोई शरीर को आपके कष्ट नहीं होता। कुछ नहीं होता, वैक्सीन लगाइए और नॉर्मली रहिए। अगर आप रहेंगे तो हम फिर से जिंदगी का जश्न मनाएंगे, और जी अगर बिल्कुल। नहीं रहे तो किसका जश्न मनाएंगे, जी किससे तो खुश जरूरी होंगे है, आप। जी तो जरूरी हाँ, है हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बिल्कुल पालन करें, जैसा हेल्थ मिनिस्ट्री लगातार बोलते रहते हैं। एंड हम उसके अंदर में अपने हाथ लगातार धोते रहें, मास्क लगाएं बिल्कुल सही तरीके से, और बाहर तभी जाएं जब उसकी बहुत जरूरत हो। तो समय अभाव के कारण इस चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। डॉक्टर अरविंद राजवंशी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारे सवालों का बहुत डिटेल्स में जवाब दिए। मैं आशा करता अगर हूँ आप जागरण के दर्शकों को। जी मुझे जी डॉक्टर। एक ये दे तो मैं आपको एक छोटी सी कविता भी सुना सकता हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है? जी बिल्कुल। उसके 4-5 लाइन बताऊंगा। हारना बहुत महंगा होगा, यह युद्ध हमें जीतना ही है, और यह लड़ाई जीत गए तो हम सब रल मिल जीवन जीत का जश्न मनाएंगे। जीवन के सुंदर पल फिर अवश्य वापस आएंगे। धन्यवाद। जी बहुत खूबसूरत कविता आपने सुनाई, और इस कविता के माध्यम से आपने एक अच्छा बहुत जरूरी मैसेज भी दिया, जो हम जागरण के सारे दर्शक और पाठकों के लिए बोलते हैं कि इसका जरूर पालन करें। जागरण के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर ये सेशन का वीडियो अवेलेबल रहेगा। इसको आप अपने परिवार में दोस्तों को भेजकर उन तक ये जानकारी पहुंचा सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट दिस इंटरव्यू ऑन जागरण हिंदी एंड इंग्लिश वेबसाइट एज वेल. Jagran Dialogue's objective is to work for health literacy, and we will come to you with a new topic with another guest again. Till then, do follow all COVID guidelines, get vaccinated on time, stay safe, stay healthy. Thank you, River. Thank you, Doctor, once again. धन्यवाद।